ओम शांति। परमात्मा का यथार्थ परिचय में आज पार्ट 2 समझते हैं, है ना। इसके पहले आपने पार्ट 1 देखा होगा जो थोड़ा हमने स्थूल लेवल पर समझे थे। तो परमात्मा का यथार्थ परिचय के लिए संगम युग को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा अपना आकर यथार्थ परिचय संगम पर ही देता है। तो संगम युग क्या है? संगम युग यानी आत्मा परमात्मा के मिलन को संगम युग कहते हैं। दोनों के कंबाइंड स्वरूप को संगम युग कहते हैं। और किसी युग में आत्मा परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है ना। संगम पर ही होता है ये, ठीक है, ये मिलन। लेकिन जैसे कि और युगों में तो हम परमात्मा समान रोल प्ले करते हैं। सत्युग त्रेता में आत्मा परमात्मा समान पार्ट प्ले करती है, और द्वापर कलयुग में परमात्मा से दूर हो जाती है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में आ जाती है, बॉडी को मैं और मेरा समझ लेती है, तो वहाँ ढूंढती ही है ना। भगवान को खोज शुरू हो जाता है वहाँ से, ठीक है। लेकिन संगम युग ही एक ऐसा समय है जहाँ की आत्मा अपने को परमात्मा की गोद में अनुभव करती है, परमात्मा के साथ कंबाइंड का अनुभव करती है। इसीलिए ये संगम युग को डायमंड युग कहा जाता है, और इसलिए भी इसको डायमंड युग, हीरे तुल्य जन्म कहा जाता है कि इसी समय हर कुछ आत्मा अनुभव करती है। अपने सत्य को भी जानती है, अपने ट्रुथ को भी जान जाती है कि मैं डेड साइलेंस हूँ और मैं पार्ट से, झाड़ से बिल्कुल अलग हूँ, है ना। ये संगम पर ही पता लगता है। और दूसरा, मैं परमात्मा के गर्भ में बैठी हूँ, माँ से कभी मैं अलग हुई ही नहीं, है ना। ये आत्मा संगम युग पर ही अनुभव करती है। इसीलिए संगम युग विशेष मौजों का युग होता है, क्योंकि इसी संगम युग पर अभी नाव में, है ना, आत्मा परमात्मा के साथ अपने पूरे झाड़ से डिटैच होने के लिए उसको शक्ति मिलती है, उसको पावर मिलती है। झाड़ यानी पुराने स्वभाव संस्कार से, है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जब खुद को जानोगे तो खुदा को जानोगे, है ना। तो खुदा, भगवान, खुदा का यथार्थ परिचय यानी परमात्मा का यथार्थ परिचय एक्यूरेट कौन दे सकता है? परमात्मा खुद ही आकर अपना यथार्थ परिचय देता है। क्यों? क्योंकि हम अपना अगर परिचय देंगे, जैसे मेरा नाम किरण है ना, तो हम अपना परिचय खुद ही एक्यूरेट दे सकते हैं। हमारे आसपास वाले या दूसरा कोई सही परिचय नहीं देगा। जो अगर देगा भी तो अपने विचारों से, अपनी सोच से, जो हमें समझता है उस हिसाब से देगा। उसमें उसका भी विचार मिक्स होगा कुछ ना कुछ। लेकिन अगर हम अपना परिचय स्वयं देंगे तो एकदम एक्यूरेट और परफेक्ट देंगे। इसीलिए परमात्मा जब आता है, कहते हैं ना कि तभी वो अपना यथार्थ परिचय देता है। वो अपना परिचय स्वयं ही देता है ना। और कोई भी परमात्मा का सत्य परिचय नहीं दे सकता है। इसीलिए बड़े बड़े संत महात्माएं भी क्या है, वो भी अपने अपने अनुभव के आधार पर परमात्मा को के बारे में बताते हैं। इसीलिए सबका विचार एक नहीं है, अलग अलग है ना। हर आत्मा, है ना, भगवान को अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं, और फिर उसी हिसाब से वो बताते हैं, है ना, अपने अनुभव के बेस पर। इसीलिए परमात्मा का यथार्थ परिचय किसी के पास नहीं है। इसलिए परमात्मा खुद आकर अपना परिचय देता है। इसीलिए परमात्मा को दुख हरता और सुख करता कहते हैं, है ना, क्योंकि वो आत्मा को दुख और सुख दोनों से पार ले जाता है ना। वे कहता है कि तुम ना दुख हो ना सुख हो, तुम सदा सुख स्वरूप हो, है ना। दुख और सुख दोनों से आत्मा को अलग करने की जो पावर है वो परमात्मा में ही है और किसी में नहीं है ना।
दुख और सुख दोनों कौन फील करता है? मन करता है ना। लेकिन आत्मा इन दोनों से परे है। इसलिए परमात्मा में दुख का रिकॉर्डिंग नहीं है। वे हमेशा सुख ही देता है, वो कभी किसी को दुख नहीं देता है। कहने का हमारा यहाँ ये भाव है कि बाबा क्यों आत्मा को दुख और सुख से परे ले जाता है ना। क्यों? क्योंकि दुख और सुख ये दोनों जो है ये माइंड बॉडी यानी बॉडी कॉन्शियस की पहचान है। जहाँ डुअलिटी है वो बॉडी कॉन्शियस है ना। और जहाँ सदा सुख है, सदा शांति है ना, तो वे क्या है? सोल कॉन्शियस का प्रतीक है। इसलिए परमात्मा दुख और सुख दोनों से परे ले जाकर, इंद्रियों से परे ले जाकर आत्मा के शांति को, सुख को दिखाता है कि तू सदा ही सुख है, तू सदा ही शांत है, तू सदा ही खुश है। इस इंद्रियों पर तेरी खुशी और शांति डिपेंड नहीं है। हाँ, क्योंकि परमात्मा जो है उसके मन में भी दुख का रिकॉर्डिंग नहीं है ना। इसीलिए आत्मा को इजली माइंड बॉडी से निकाल देता है, क्योंकि माइंड और शरीर का रिकॉर्डिंग परमात्मा में है ही नहीं, है ना। उसके झाड़ का उसको पूरा नॉलेज है, सृष्टि चक्र का पूरा नॉलेज है ना, लेकिन झाड़ में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी के पार्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आत्मा के भी पार्ट में उसको इंटरेस्ट नहीं है। वो सदा प्योर है, इसलिए उसके मन में हमेशा ही उसका मन क्या है? पवित्र ही है, प्योर ही है ना। उसका संस्कार कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए परमात्मा को हम क्या कहते हैं? दुखहर्ता, सुख करता, है ना। तो परमात्मा का फिर हम क्या करें? दूसरा तुलना हम किससे करते हैं? सूर्य से करते हैं, है ना। परमात्मा को क्या कहते हैं? वो ज्ञान सूर्य है। तो सूर्य का मतलब क्या है ना। सूर्य क्या कार्य है इस धरती पर, है ना। ऐसे तो सूर्य के लाइट से ही सब सारी सृष्टि जो है ना, ये बहुत चीज़ें जो है सूर्य के प्रकाश से ही सब कुछ हो रहा है। अगर सूर्य नहीं हो तो क्या है? अंधेरा है इस पृथ्वी पर, है ना। लेकिन सूर्य का एक और स्पेशल कार्य है इस सृष्टि पर। वो क्या कार्य है? वे बीज को यानी पौधों को मिट्टी से बाहर निकालता है। बीज हम कहाँ डालते हैं? मिट्टी के अंदर डालते हैं, और उस बीज से पौधा निकालकर बाहर ले आता है। वो सूर्य के प्रकाश से ही आता है ना। वो मिट्टी से ग्रो करता है पौधों को, है ना। उसी तरह परमात्मा आत्मा को माइंड बॉडी से अलग करके, है ना, उसके सत्य को, स्वरूप को दिखाता है ना। यहाँ अटेंशन से अब समझना है, यहाँ से थोड़ी सूक्ष्म रूप में अब हम समझेंगे, है ना। ज्ञान के पानी से परमात्मा कैसे अलग करता है माइंड बॉडी से आत्मा को? ज्ञान के पानी से और अपनी शक्ति से, है ना, अपनी प्यार से, अपने लव से, है ना, वो आत्मा को माइंड बॉडी से अलग करके उसके सत्य को दिखाता है ना। उसके सत्य को दिखाता है ना। दुख का फील क्यों होता है ना? जब आत्मा हद में आ जाती है, यानी माइंड बॉडी को मैं समझ लेती है, मेरा समझ लेती है ना। और तो परमात्मा आता है तो क्या करता है? संगम पर हद से उसको बेहद में ले जाता है, यानी माइंड बॉडी से परे ले जाकर उसके सत्य को दिखाता है। परमात्मा माता पिता टीचर तो है ही, है ना, साथ में वो क्या है? सुप्रीम सर्जन भी है ना। परमात्मा संगम युग पर माता पिता टीचर ये तो है ही, सारे संबंध तो हैं ही बाबा के साथ, परमात्मा के साथ, लेकिन परमात्मा सुप्रीम सर्जन भी है
और वे सुप्रीम सर्जन का मतलब ये हुआ कि जब वो आता है तो आत्मा के अंदर के सारी बीमारी को बाहर निकाल देता है। यानी आत्मा के सत्य पर जब लाइट शाइन करता है, उसके डेड साइलेंस को सीट पर जब उसको सेट कर देता है और कहता है कि तू मेरे जैसी है ना, तू साइलेंस है, तो अब साइलेंस में आत्मा को अपने मन के अंदर के सारी दाग दिखाई पड़ती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म दाग दिखता है जो संकल्पों के रूप में आता है ना। और परमात्मा कहता है कि देख तू मेरे जैसी है ना, तू डायमंड है, हीरा है, बेदाग है ना, तेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। तू दाग अपने ऊपर इसलिए लगा ली है, तू हर संकल्प, थॉट, फीलिंग, मन में जो कुछ भी आ रहा है तुम उसमें मैं और मेरा लगा दिए हो कि ये मैं हूँ। दुख का फीलिंग आए तो मैं दुखी हूँ, सुख का है तो मैं सुखी हूँ। और बाबा कहता है कि तू ये दोनों से अलग है ना। तो इसी को कहते हैं कि आत्मा को ग्रहण लग गया। किसका? माया के ग्रहण लग गया, यानी आत्मा सो गई और मन जो है आत्मा को ओवरटेक कर लेता है, फिर मन चलाने लगता है ना। तो माइंड बॉडी में फंसना ही है ना, कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गई आत्मा पर, है ना। तो बाबा इससे आत्मा को इस ग्रहण से बाहर निकालता है। ग्रहण यानी मैं और मेरापन से, यानी माइंड बॉडी से अलग कर देता है संगम युग पर थोड़े समय के लिए। और परमात्मा क्या करता है? आत्मा को दुख, सुख, हार, जीत, जन्म, मरण, जय, पराजय सबसे परे का सत्य दिखाता है ना। वे अपने गर्भ में आत्मा को प्रोटेक्ट करता है, कहता है कि तू मेरी बूम में चुपचाप बैठ जा, है ना, तुझे हिलना डुलना भी नहीं है। कैसे माँ के गर्भ में बच्चा आता है ना, तो माँ सब कुछ करती है ना, पलक भी झपकाने का काम माँ ही करती है। न्यूबॉर्न बेबी माँ के गर्भ में कुछ करती है नहीं, जो माँ करती है ना वही बच्चा करता है ना। वो हिलता डुलता भी नहीं है माँ के गर्भ से, है ना। तो अब सारे संस्कार जो हमारे मन के अंदर छिपे हुए हैं, 63 जन्मों के संस्कार, जो हमने ज्ञान के पॉइंट भी लगा कर ज्ञान में आने के बाद जो उसको दबाए हैं, सब बाहर आएंगे, हैं? ठीक है, आएंगे। हमें ऐसे पता भी नहीं चलेगा, है ना, कि ऐसे ऐसे भी संस्कार हमारे अंदर है और ये आ रहे हैं मेरे ही अंदर से, है ना। तो हद के संस्कार जो है, हद के संस्कार यानी माइंड बॉडी से पहचान बना लेते हैं तो वे हद के हमारे संस्कार बन जाते हैं। और हद के संस्कार से क्या होता है? हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारा सुख निरंतर नहीं रहता है। इसीलिए परमात्मा हद से अलग करके बेहद में, यानी अनादि स्वरूप में स्थित कर देता है, डेड साइलेंस में, है ना, कि ये जो सब कुछ चल रहे हैं तो इससे बिल्कुल अलग है। परम धाम में क्या है? बीज रूपी स्थिति। वहाँ कोई बॉडी नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई मन नहीं है, कुछ सब कुछ आत्मा के अंदर मर्ज है, डेड साइलेंस है ना। तो बाबा ये आकर संगम युग पर करता है, ये बाबा का ड्रामा में पार्ट है ना। तो पहले टीचर बनकर क्या करता है? समझानी देता है। फिर बाप बनकर क्या करता है? पालना देता है। और क्या पालना देता है? कि तू अब मेरे साथ साक्षी होकर, है ना, साथी और साक्षी बनकर तू मन के सारे खेल को देख, किसी में मैं और मेरा नहीं लगा, है ना। तो तुझे मैं एक सत्य के दुनिया में ले जाऊंगा, है ना। मैं सत्य के दुनिया में ले जाने आया हूँ, जहाँ सिर्फ सत्य ही सत्य, झूठ है ही नहीं, सुख ही सुख है, झूठ नहीं है। झूठ किसको बाबा कहता है? बॉडी को, माइंड बॉडी को, है ना। जहाँ संकल्प है, थॉट है, फीलिंग है, कर्म इंद्रिय का अनुभव है, उसको बाबा झूठ कहता है। और सत्य के यहाँ किसको कहता है?
आत्मा को कहता है, जहाँ साइलेंस है ना, और साइलेंस के अंदर से अब सब कुछ चलेगा, सारे एक्टिविटी चलेगी। लेकिन डेड साइलेंस उससे बिल्कुल अलग है, उसी को हम सोल कॉन्शियस कहते हैं, है ना, आत्म अभिमानी स्थिति। डेड साइलेंस ही आत्म अभिमानी स्थिति है ना। उसमें सारे गुण और शक्तियाँ आत्मा का इमर्ज होता है, क्योंकि शांति में ही सुख और शांति है, सब कुछ समाया हुआ है। सॉरी, डेड साइलेंस में ही सुख और शांति है, सब कुछ डेड साइलेंस में ही समाया हुआ है। डेड साइलेंस से ही सब कुछ बाहर आ रहा है ना। तो ये अनुभव होने लगता है। इसलिए यहाँ पर एक चीज़ और समझना है, सबका लेकिन अनुभव एक जैसा नहीं होगा, है ना। शुरू में अनुभव नहीं भी होगा, है ना, क्योंकि जितना जिस आत्मा को परमात्मा पर निश्चय है ना, वो आत्मा उतना जल्दी माइंड बॉडी से खाली होगी, यानी साक्षी हो जाएगी अपने संकल्प से, थॉट से, फीलिंग से, है ना। जैसे उदाहरण से समझते हैं, अब परमात्मा कहता है कि तुम शांत स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम मेरे जैसी हो, तुम डेड साइलेंस हो, लेकिन मन में क्रोध तो आ रहा है ना। अब यहाँ पक्का निश्चय नहीं है ना, बुद्धि दिखा रही है, इमेज भी दिखा रही है, चित्र भी दिखा रही है कि तू तो इतना क्रोध करती है ना, ये ऐसी ऐसी बातें बोलती है, तो हमें शांति कहाँ अनुभव हो रहा है ना। तो यहाँ उस वे आत्मा को टाइम लगेगा माइंड बॉडी से डिटैच होने में, है ना। क्योंकि वो परमात्मा पर अभी पूरा निश्चय नहीं है, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है ना। धीरे धीरे आपको निश्चय होने लगेगा, है ना। क्यों? और कुछ आत्मा जो है पहले ही दिन से पक्का निश्चय कि बाबा कह रहा है कि तुम शांत स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तो मैं हूँ ही शांति। अब मन में कितने भी क्रोध आ रहे हैं, कर्म में भी आ गए, लेकिन 1 सेकंड में बैक हो जाते हैं कि बाबा क्या बोला है, तुम शांत स्वरूप हो, ये क्रोध तुम नहीं हो। अब क्रोध आ गया, पाठ में था, अब मैंने बाबा को समर्पण कर दिया, है ना, और अपने शांति में आ गए, है ना। तो यहाँ ये अटेंशन वाली बात है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बाबा का हाथ और साथ जब नहीं छोड़ेंगे तो एक ना एक दिन जरूर परमात्मा की शक्ति का, परमात्मा का प्यार का अनुभव होने लगता है कि मैं हूँ ही बाबा के गर्भ में बैठी हुई, सब कुछ बाबा ही करा रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं निराकार हूँ, है ना। और निराकार के अंदर से ये सारे आकार चल रहे हैं, है ना, सारे एक्टिविटी चल रही है, लेकिन मैं इससे अनटच हूँ, ये मुझे टच नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप फरिश्ता बनकर पार्ट प्ले कर रहे हो ना संगम युग पे, तो फरिश्ता का मतलब क्या होता है ना, किसी से आपका रिश्ता नहीं, फर्श से किसी भी चीज़ों से रिश्ता नहीं, एकदम खाली, डिटैच, माइंड बॉडी से बिल्कुल जीरो पहचान, है ना। तो फरिश्ता स्वरूप का मतलब ही होता है डेड साइलेंस, है ना। क्योंकि फरिश्ता स्वरूप में आकार इसलिए थोड़ा दिखाया हुआ है कि क्योंकि हम कर्म भी तो हमें करना है ना प्रैक्टिकल जीवन में, तो हम फरिश्ता बनकर कर्म करते हैं। जी हाँ, मैं और मेरापन का भान नहीं है, सब बाबा हमें यूज कर रहा है, बाबा इस कर्म इंद्रियां को यूज कर रहा है, बाबा सब कुछ करण करावनहार है ना। फरीलाइट का मतलब माइंड बॉडी से खाली, सब कुछ देख रही हूँ साक्षी होके सारे मन के खेल को, लेकिन इससे मैं अलग हूँ, है ना। मैं बेदाग हीरा हूँ, है ना। मन में जैसे जलसी का फीलिंग आ रही है, ईर्ष्या का फीलिंग आ रहा है, हाँ, मन बोल भी रहा है कि कैसे मान लूँ कि मैं शांत हूँ, है ना। लेकिन पक्का आपको निश्चय होना चाहिए कि मैं हूँ ही शांत, क्योंकि किसने कहा है तुम शांत स्वरूप, बाबा ने कहा है। अगर आपको शांति नहीं लग रही है, नहीं महसूस हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम माइंड बॉडी से पहचान बनाए हुए हैं, अभी हम मन से नहीं निकले हैं, है ना। तो आप
ये मन जो है अपने को बेदाग हीरा नहीं मानेगा। बेदाग हीरा वही अपने को मानेगा, वही मन मान सकता है जो मन में कितने भी क्रोध आ रहे हैं, ईर्ष्या आ रही है, जलसी आ रही है, लेकिन बाबा क्या बोला है, तुम निसंकल्प आत्मा हो, है ना, तुम शांत स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, ये पक्का निश्चय, ये मेरा नेचर है, ये मेरा स्वधर्म है ना। तो वो मन जल्दी जल्दी फिर डिटैच होने लगता है ना। लेकिन कोई बात नहीं है ना। पुराना संस्कार जो आ रहे हैं अब आप उसको बाबा को देते जाओ, फंसेंगे निकलेंगे धीरे धीरे माइंड बॉडी के, फिर हम बीमारी से निकल जाएंगे, है ना। माइंड बॉडी में जो कुछ भी चल रहा है, संकल्प, थॉट, फीलिंग, कर्म इंद्रिया का अनुभव, इससे हम धीरे धीरे डिटैच होते जाते हैं। यानी हमें अनुभव हो जाता है कि मैं अलग हूँ, ये अलग हूँ, और इससे एक साक्षी भाव और साथी से इतनी अच्छी अनुभूति होती है कि मैं सच में बिल्कुल अलग का अनुभव लगता है कि मैं डेड साइलेंस हूँ। कितना भी मन में हलचल है, कर्म में भी आ जाते हैं, लेकिन अंदर में एक पीस का अनुभव होता है ना। ये सूक्ष्म रूप से बाबा का ज्ञान समझने से इस तरह संस्कार चेंज होने लगते हैं और संकल्प भी बहुत कम चलते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, साइलेंस में मन भी जाने लगता है। मन को भी अब इंटरेस्ट नहीं रहता है अपने मन के अंदर के हलचल से। तो आत्मा तो है ही साइलेंस, और मन भी आत्मा के साइलेंस में डूबते जाता है, परमात्मा के प्यार में डूबते जाता है ना। क्योंकि परमात्मा की लाइट से, परमात्मा आत्मा पर जब लाइट शाइन करता है तो आत्मा परमात्मा के लाइट से मन के सारी बीमारियां बाहर आएगी। बस आपको मन की कोई आवाज़ को मैं और मेरा नहीं लगाना है ना। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना है कि ये मेरा नहीं है। मन बाबा को दे दिए तो ये बाबा का है। जब आपको अपना नहीं लगेगा तो आप उसको कर्म में भी नहीं लाएंगी। कर्म में कब हम लाते हैं, जब हम उसे अपना समझ लेते हैं संकल्पों को, है ना। तो कर्म में नहीं लाना है। हाँ, तो धीरे धीरे संकल्प कमज़ोर होते जाते हैं, उनमें पावर नहीं होती है कि आपको अपने साइलेंस के सीट से हटा दे, आपकी खुशी और शांति को कम कर दे। आते हैं संकल्प, लेकिन हमारी शांति और खुशी कम नहीं होती है। ठीक है, तो ये फ़र्क पड़ने लगता है ना। तो जब आपकी संस्कार अपना नहीं है तो हमें फिर सामने वाले को भी इसी भाव से, इसी दृष्टि से देखना है। तभी तो सबका संस्कार हमारे लिए दुआ बनेगी ना। सामने वाला चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, और हम अपना चेकिंग करते हैं कि मेरे अंदर हर्ट का फीलिंग आ रहा है। बाबा दिखा रहा है कि देखो तुम्हारे मन में हर्ट का फीलिंग आ रहा है, ये दिखा, और बाबा को समर्पण, है ना। फिर बाबा आपको, है ना, दिखाएगा। क्या दिखाता है बाबा फिर? देख बच्ची, हर्ट क्या है, लेकिन कब दिखाता है? जब हम उसको मैं और मेरा नहीं लगाते हैं, साक्षी हो जाते हैं। तो बाबा कहता है कि हर्ट यानी दुखी होना, दुखी भी एक शब्द है, दुखी शब्द हटा दे तो क्या बचा? एक वाइब्रेशन बचा, है ना। इस वाइब्रेशन में कोई जान है। जब आत्मा इसमें पावर दे देती है, मैं लगा देती है, तो ये पावरफुल हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे पावरलेस है, तो इसमें मैं मत लगाओ, ये मर्ज होने के लिए आ रहे हैं। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे दुख का, डर का जो फीलिंग आती है, अब आप वो धीरे धीरे मर्ज होने लगते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अब ये हमको अब हमें जो है अब हमारे दबाव में कोई नहीं आने वाला है ना। क्योंकि हम लाइट ही नहीं शाइन कर रही है, तो मैं ही नहीं लगा रही है, उसको साक्षी होकर देख रही है। डर क्या है? कुछ नहीं है। डर सब हटा दो तो एक वाइब्रेशन है। इससे हर्ट का फीलिंग नहीं होता है ना। और इससे जब हर्ट का फीलिंग नहीं होता है तो धीरे धीरे हमारे अपने ही संकल्पों से जीरो पहचान होने लगता है। तो सत्संगम युग का यही विशेषता है ना। बाबा पावर और प्यार देता है आत्मा को देखने की,
यानी आत्मा को हर परिस्थिति और सिचुएशन, मन के अंदर जो भी चल रहे हैं उसको देखने की परमात्मा पावर देता है। बाहर के सिचुएशन तो ऐसे ही लाइफलेस है, पहले अंदर के सिचुएशन को दिखाता है साक्षी होकर। जब हम अंदर से डिटैच रहते हैं तो बाहर में तो कोई जान ही नहीं है, ऐसे ही लाइफलेस है। अंदर के ड्रामा पर हमें लाइट शाइन करना है, बाहर के सीन पर नहीं, है ना। क्योंकि देखो परमात्मा को क्या गलत है क्या सही है उसको नहीं पता है, वे सिर्फ आत्मा को देखता है और सिर्फ सत्य को देखता है ना। तो ये आपको प्रैक्टिकल अनुभव करना होगा, है ना, कि इस सिचुएशन में आने पर, है ना, अब आपको क्या करना है, आपको खुद अटेंशन देना है ना। अब आप कोई भी सिचुएशन आए तो उसमें फंसना नहीं है, अपना आपको चेकिंग करना है कि स्वयं क्योंकि मैं कौन और मेरा कौन, यानी मैं नहीं लगाना है, उस थॉट पर अटेंशन नहीं देना है, उस फीलिंग पर अटेंशन नहीं देना है। और उसी तरह सामने वाले को भी देखना है ना। वे मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं और आप उसके सत्य पर लाइट शाइन कर रहे हो, है ना। तो सामने वाला का भी संस्कार धीरे धीरे चेंज होने लगता है, क्योंकि आपने उसके बातों को, उसके संस्कार को, उसके एक्टिविटी को, जो उसका पार्ट प्ले हो रहा है, जो उसका संस्कार दिख रहा है क्रोध का, ईर्ष्या को, उसको आपने पकड़ के नहीं रखा, है ना। आप जो है उससे हट नहीं हुए, है ना, आपको दिखा और बाबा को दे दिए, है ना। तो सामने वाला भी उसको छोड़ देता है, बहुत जल्दी उसकी भी सत्य की जागृति होती है ना। क्योंकि हमने नहीं पकड़ा तो सामने वाला को भी मुक्त कर दिया। यही तो दुआएं देना दुआएं लेना है, तो कितना इजी है ना। तो अब नेक्स्ट जो है वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट बाबा क्या करवाता है। ओम शांति।